रचना की दृष्टि से वाक्य का दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। आइए जानें संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, कैसे बनते हैं संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चयबोधक अव्यय, समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इसीलिए इन्हें समानाधिकृत उपवाक्य भी कहा जाता है। ये और, तथा, किंतु, परंतु, या, अथवा, अतः, मगर, या, न आदि से जुड़े होते हैं। कभी कभी विशेष प्रभाव उत्पन्न करने के लिए और, किंतु आदि शब्दों के स्थान पर अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। आइए उदाहरण द्वारा जानें। विलंब हो रहा है, जाने दो। यहाँ अतः शब्द के स्थान पर केवल अल्पविराम का प्रयोग किया गया है। हम जब इन्हें समझते हैं तब अल्पविराम के स्थान पर क्या शब्द आना चाहिए, यह आसानी से जान लेते हैं। सरल वाक्यों के समान घटकों को संयुक्त वाक्य में जोड़ दिया जाता है। आइए जानें यह क्या है। श्याम 9वीं कक्षा में पढ़ता है और आशुतोष 10वीं में है। यहाँ दोनों पदों में पढ़ता शब्द है, अर्थात पुनरावृत्ति है। ध्यान दें कि संयुक्त वाक्य में संयोजन व लोप होने के नियम चलते हैं। अब जानते हैं संयुक्त वाक्य के प्रभेद। पहला, संयोजक। ऐसे वाक्य और, तथा, एवं, न से जुड़े होते हैं। संयुक्त वाक्य का दूसरा प्रभेद है विभाजक, अर्थात इनमें वाक्यों में विभाजन दर्शाया जाता है। ये यदि, तो, या, अन्यथा, वरना, अथवा, नहीं तो, फिर से जुड़े होते हैं। तीसरा प्रभेद है विरोध सूचक। ये परंतु, पर, किंतु, लेकिन, मगर जैसे योजक शब्दों से जुड़े होते हैं। और चौथा प्रभेद है परिणामवाची। इसमें आए वाक्य इसलिए, सो, अतः से जुड़े होते हैं। ध्यान दीजिए, इसलिए का प्रयोग संयुक्त वाक्य में भी होता है और मिश्र वाक्य में भी, लेकिन प्रयोग के प्रयोजन में भिन्नता होती है। संयुक्त वाक्य में इसलिए का प्रयोग कभी भी क्योंकि के साथ नहीं किया जाता। धन्यवाद।